आगरा में साइबर क्राइम पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिनमें साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का समय डिजिटल का है और इस डिजिटल के जरिए क्राइम भी बढ़ रहा है, जिसमें सबसे बड़ी गलती हमारी अपनी होती है, क्योंकि हम छोटी से छोटी चीजें सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं और अपना पर्सनल लाइफ का सारा डेटा सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं। इससे अपराधी हमारी सभी गतिविधियों पर नजर रखते हैं और उन्हें फोटो, वीडियो और पर्सनल चैट्स के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। डिजिटल अरेस्ट करने का भी इसके द्वारा काम किया जाता है। डिजिटल अरेस्ट से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अनचाही फाइलों को डाउनलोड ना करें और किसी भी समस्या के बारे में अपने परिवारजनों के अलावा आसपास के लोगों से भी बात ना करें, जिससे इस प्रकार के अपराधों पर रोकथाम लगाई जाए। वहीं साइबर क्राइम विशेषज्ञ डॉक्टर रक्षित टंडन ने छात्रों को साइबर सुरक्षा के महत्व के बारे में बताया और उन्हें ऑनलाइन सुरक्षित रहने के तरीकों के बारे में जानकारी दी। आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि इन सेमिनार्स का उद्देश्य लोगों को साइबर अपराधों से बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक करना और उन्हें ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए प्रेरित करना है। आज आगरा पुलिस द्वारा माननीय डीजीपी महोदय के निर्देश पर एक साइबर को लेकर एक जागरूकता का हम लोगों के द्वारा एक सेमिनार आयोजित किया गया। जिस सेमिनार को हम लोगों ने 3 हिस्से में बांटा। फर्स्ट हिस्से में जो हमारे यंग स्टूडेंट्स जो हैं, लड़के लड़कियां, उनके साथ एक जागरूकता, उनको साइबर के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें कि हमारे जो की स्पीकर जो है, मेन स्पीकर रक्षित टंडन जी हैं, जो देश के जाने माने साइबर एक्सपर्ट हैं। सेकेंड जो दूसरा सेशन होगा, उसमें जो शहर के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक्सपोर्टर हैं, बैंकर्स हैं, उनके साथ एक सेशन है। और थर्ड सेशन में जो हमारे आईओ हैं, जो पुलिस विभाग के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, उनके साथ एक सेशन है। तो 3 सेशन में ये पूरा प्रोसेस है। हमारे डीजीपी महोदय के द्वारा जो बच्चे थे, उनको फर्स्ट सेशन में डीजीपी साहब के द्वारा उनको संबोधित किया गया और साइबर के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें थी, उसकी जागरूकता के बारे में, उसके बारे में उनको अवगत कराया गया इन बच्चों को। और हमें पूरा विश्वास है कि साइबर का जो ये कैंपेन है, साइबर के प्रति जो यह जागरूकता है, उससे निश्चित रूप से आगरा के जनमानस में सभी को फायदा होगा इससे। और हमारा उद्देश्य है कि हम इस कैंपेन को आगरा के घर घर तक लेकर जाए, ताकि सभी लोगों को साइबर के बारे में जानकारी हो सके। मुझे सब पता चला कि मतलब क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या-क्या क्राइम्स होते हैं और मतलब कैसे इनको ओवरकम कर सकते हैं, लाइक हटा सकते हैं। अपने अपने आप को सेफ कैसे कर सकते हैं इन सब चीज़ों से। जैसे अभी सर ने बताया और लाइक कैमरास वगैरह को भी छुपाने के लिए मॉल्स वगैरह में एंड लाइक क्या-क्या क्राइम्स हो रहे हैं लड़कियों के खिलाफ और उनसे बचने के लिए। We were here called for awareness on cybersecurity and women safety. We were today told upon fake apps and APKs, which are very harmful to us. They can they issue a privacy. It can lead to privacy issue. It can lead to harassment, cyberbullying, or it can also lead to many mental health illness. We should be really aware about it, and if you ever feel any harm about it, please tell the cyber security cyber cell, contact any police stations. Don't feel that you are alone. You are never alone. The cyber security police is always with you, and just make sure you never click on wrong links, whether they are bank, whether they are from any relatives, or whether it's a wedding invitation, loan, or anything. Never do. Also the gambling links, don't do for that. And also for our teenagers, it's really harmful for us to do that. And be really careful whether it's on social media or on friends. Making friends on online is good, okay. At some point it's good, it's make you feel good, but it's also, you should be really careful about it, because you never know who they are. Okay, you should be make friends offline it's all right, but just it's about being careful or not being careful, whether it leads to harmful things and all. देश में लगातार साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए पुलिस सक्रिय है और इसके साथ ही पुलिस शासनिक अधिकारी जो साइबर एक्सपर्ट हैं उनकी मदद ले रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से साइबर अपराध से बचा जाए। हमारे साथ हैं जाने माने साइबर एक्सपर्ट रक्षित टंडन जी। सर टंडन साहब, किस तरीके की जो कार्यशाला चल रही है, आज के समय में देखा जा रहा है कि वो डकैत नहीं है जो घोड़ों पे आते थे और बंदूक के डर पर लोगों को डरा लेते थे, लेकिन 80% जो मामले देखने में आते हैं वो ये है कि जो
साइबर से संबंधित आजकल पुलिस हो या आम जनमानस हो, वो साइबर से ज़्यादा परेशान है और सबसे ज़्यादा फ्रॉड जो हो रहे हैं वो साइबर से हो रहे हैं। देखिए, हमारे देश में डिजिटल इंडिया सक्रिय है। सब लोग डिजिटल नागरिक हैं और सब इंटरनेट का भरपूर कंजम्पशन कर रहे हैं। हैकर हमारी मानसिकता के 3 कमजोरियों का फायदा उठा रहा है: डर, लालच और दोस्ती प्यार। डर में, मैं पुलिस से बोल रहा हूँ, आपका नंबर आपराधिक गतिविधि में पाया गया है, बड़ा हल्ला मचा है, इसे डिजिटल अरेस्ट कहते हैं, और हमारे सीनियर सिटीजन्स को टारगेट किया जा रहा है। दूसरा, लालच, भाई साहब शेयर में निवेश करिए, आपका 4 गुना फायदा होगा। वो नकली ऐप है, वो शुरू में आपको मुनाफा दिखाएगा, उसके बाद लूट लेगा। तीसरा, दोस्ती यारी, मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें करिए, फिर उसके बाद पता चला तस्वीर की मिसयूज किया, ब्लैकमेल किया, इस तरह के मामले आते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मिशन शक्ति और साइबर जागरूकता का ये अभियान छेड़ा गया, तो हमारे डीजीपी महोदय ने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट और जनपद में, हमने शुरुआत मेरठ जोन से करी, 7 जनपद में, हर जनपद में 3 कार्यशाला, एक सारे बच्चों की, कॉलेज और छात्राओं की, दूसरा शहर के गणमान्य लोगों की जो बिजनेस और व्यापार करते हैं, और तीसरा एक्सक्लूसिव पुलिस की ट्रेनिंग आईओस की, कि कैसे इन अपराधों को पकड़ा जाए, खोला जाए, और ये किया। तो ये हम अभी साथ में करके आए हैं। आज आगरा में कमिश्नर साहब ने इसको रखा है। ये 3 प्रोग्राम है, अब दूसरा शुरू होने वाला है, शाम को तीसरा पुलिस का ट्रेनिंग होगा। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में हमने ये देखा है कि जागरूकता ही इसका समाधान है। जिस तरीके से चर्चा चल रही है .apk फाइल, तो सर क्या है एपीके फाइल और किस तरीके से ये पूरा काम करती है? एपीके फाइल गलत नहीं होती है। अगर आप मुझसे आज कहोगे कि मेरे मीडिया के लिए टंडन साहब एक ऐप बना दो, तो उसकी जो मैं प्रोग्रामिंग करूंगा उस फाइल को कहते हैं एपीके, एंड्रॉइड पैकेज किट। चोरों को पता चल गया, अच्छा हमारे को तो ये सिखाया है कि प्ले स्टोर से डाउनलोड किया करो, उसने वो डायरेक्ट एपीके में कमांड लिख दी है, क्या, इसके ओटीपी फॉरवर्ड कर देना, इसके बैंक के सारे यूजर डिटेल भेज देना, और इसके फोन की कॉन्टैक्ट बुक और फोटोज भेज देना। तो अब वो उसे एज अ मेलवेयर यूज कर रहे हैं, और नाम क्या कर रहे हैं, तेरा ट्रैफिक चालान आ गया, शादी का न्योता आया है, तुम्हारी बिजली कट रही है, तुम्हारा गैस कनेक्शन कट रहा है, और जैसे ही आप उस फाइल को क्लिक करते हो, छू मंतर। जिस तरीके से साइबर कार्यशाला की जा रही है, जो सेमिनार किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग कहीं ना कहीं, ये रोजाना अखबार में आता है, पढ़ने को मिलता है और देखते भी हैं कि डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं और जो अकाउंट्स हैं वो हमेशा फेक बनाए जा रहे हैं। तो ज़्यादातर इन लोगों को जागरूक किस तरीके से किया जा सकता है और क्या लोगों को सुरक्षाएं अपनानी चाहिए जिस तरीके से? अपने खातों के पासवर्ड चेंज करते रहें, उसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखें। व्हाट्सएप पे किसी अनजान बटन को, ऐप को या लिंक को कभी क्लिक ना करें, किसी लालच में ना फंसें, और हर चीज को री-वेरीफाई करें, चेक करें। गूगल बहुत बड़ी चीज है, आप उस पर लिख दीजिए कि ये वेबसाइट सही है या गलत है, 10 मिनट में जवाब दे देता है वो। और तीसरा, आज की तारीख में मैं बच्चों को कहूँगा अपना स्क्रीन टाइम कम कम करें, उस ऐप को यूज करें जो उनकी एज के लिए अप्रोप्रिएट है। और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको कहूँगा कि जो उनके बैंक खाते हैं, जिसमें उनकी अपनी अब तक की ज़िंदगी की सारी सेविंग्स हैं, उस सिम कार्ड को तो वो रखें एक नॉर्मल फ़ोन में, एक दूसरे सिम कार्ड से एक नया खाता खोल लें, और उसमें उतना पैसा रखें जो उनको रोज़मर्रा के लिए चाहिए, दूध खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए, और जोमेटो स्विगी करने के लिए, तो वो सुरक्षित रहेंगे। एंड्रॉयड के ज़माने में जिस तरीके से लगातार साइबर बढ़ रहा है, लोगों की स्क्रीन टाइमिंग बढ़ रही है, लेकिन जिस तरीके से कार्यशाला की जा रही है, उसके बाद भी लोगों को जागरूकता नहीं आ रही है। लेकिन और उसमें सबसे ज़्यादा जो देखा जा रहा है, जो ओल्ड एज के लोग हैं और अर्ली बात एज के करो। जो बच्चे हैं, उस तरीके के, क्योंकि बच्चे गेम में फँस जाते हैं, उसके बाद आत्महत्या कर रहे हैं, वो ओल्ड एज जो हमारे सरकारी गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, उनको भी इस तरीके के अपराधों में लोग जोड़ रहे हैं और उनको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। आपने हमारे डीजीपी साहब का उद्बोधन नहीं सुना, उन्होंने जाते जाते क्या कहा, ये इन 2000 लोगों के लिए नहीं है, ये 2000 घर जाके अपने अपने 4 लोगों को बताएं। साइबर सुरक्षा एक कल्चर बनाओ, ये कोई वर्कशॉप नहीं है कि 2 घंटे की कार्यशाला सुन ली और हम सेफ हो गए। इसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना पड़ेगा। लोगों से बात करो, हमने बात करना बंद कर दिया है। बच्चों ने सुना, माँ बाप को भी नहीं बताया, घर जाके दादा दादी को भी नहीं बताया, तो कैसे सीखेंगे? तो आप बात करिए, जैसे अखबार पे रोज सुबह चर्चा होती थी, जब हम अखबार पढ़ते थे, आज ये अपराध हो गया, हमारे पापा हमें जागरूक करते थे कि भाई इस रोड पे ऐसे एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो जब भी हम वहां जा रहे होते थे तो हमारे दिमाग में वो बात घूमती थी, हम सतर्क हो जाते थे। आज हम बात कहाँ कर रहे हैं? आप अपने सीनियर सिटीजन दादा दादी से बात तो करो, उन्हें सिखाओ। उन्हें तो आपने बस फोन दे दिया,
वो बेचारे जानते ही नहीं है कि ये सब क्या है। कहीं ना कहीं वो एकल परिवार की जो कॉन्सेप्ट है और जिस तरीके से लोग मोबाइल को अपना इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि वो परिवार से दूर होते जा रहे हैं। मोबाइल ने बहुत लोगों को दूर कर दिया, मैं तो यही कहूंगा। अभी मैं एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम टीवी पे देख रहा था पंकज कपूर साहब का, मुझे लगा कि अब आने वाले समय में जैसे लोगों को व्रत बताए जाते थे ना, अब डिजिटल व्रत बताना पड़ेगा कि भैया एक दिन तो निकालो कि जिस दिन कोई मोबाइल नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं। थैंक यू। ये थे हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट रचित टंडन, जिन्होंने बताया कि पूरी कार्यशाला के दौरान किस तरीके से बच्चियों को जागरूक किया गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो अननेसेसरी ऐप हैं उनको डाउनलोड करने के बाद बच्चियां और बुजुर्ग और साथ ही जो युवा हैं वो डिजिटल अरेस्ट का शिकार होते हैं। इसके साथ तमाम तरीके की जो फंक्शन है मोबाइल में, एंड्रॉयड में ऐप हैं, उनको लॉगिन करने के बाद आप मोबाइल को हैक कर लिया जाता है। अपने साथी अजीत कुमार के साथ यशपाल सिंह, जन संदेश।